यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी यूपी की कोर ग्रुप की एक बड़ी बैठक होने वाली है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे बातचीत के लिए। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आज फिर से कोर ग्रुप की बैठक है, आखिर क्या कुछ बैठक में एजेंडा रहेगा और कब तक जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा? देखिए, दोनों प्रश्न आपके भविष्य के गर्त में इनके उत्तर हैं। जब बैठक होगी तो पता चलेगा एजेंडा क्या है, और जब भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा तिथि को, उत्तर प्रदेश के जो हमारा संगठन है उस तिथि के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन करेगा शपथ ग्रहण का। अभी इसकी कोई जानकारी कम से कम मुझे तो नहीं है। आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मैंने कहा ना कि एजेंडा पहले से थोड़ी, आदमी पहले से कयास थोड़ी लगाता है। जब बैठक होगी तो उसमें पता चलेगा। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके का एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हम जीत रहे थे, ईवीएम में आकर जो है कुछ गड़बड़ी की गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। देखिए, पहले बुलेट से जीतना चाहते थे, बैलेट ने इन्हें हरा दिया। अब बैलेट में ये विभिन्न प्रकार के तर्कों को देकर जो यथार्थ है उसको जुटाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक हास्यास्पद है। यथार्थ यही है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसका मत प्रतिशत बढ़ा है, और यथार्थ यही है कि विपक्ष को भारी हार मिली है, और जो नेता विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके और पराजित करने का सपना देख रहे थे, तो उनकी पराजय हो चुकी है, और उस पराजय को स्वीकार करने की उनको आदत डालना होगा। आपने अपने पार्टी के वोट प्रतिशत की बात करी, तो समाजवादी पार्टी का भी वो जो वोट परसेंटेज है वो इस बार बढ़ा है, और 50 से ज्यादा ऐसी सीटें रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी कम मार्जिन से जीती है। आपको लगता है कि वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है? देखो, 50 अगर कम रही हैं तो 50 से ऊपर ऐसी भी सीटें रही हैं जो हम बहुत कम से हारे हैं। तो हम हारे ज़्यादा सीटें हैं जो बहुत कम से हारे हैं। अगर वो सब मिला ले तो शायद 300 का आंकड़ा हमारा पार था। तो ये जो चुनाव है उसने एक अभिमत दिया है बीजेपी के पक्ष में, और मैं समझता हूँ कि ये सोचने का विषय विपक्ष के लिए है। बजाय बहाना बनाने के, उन्हें अपने जो उन्होंने काम किए हैं, जो झूठे वादे करके चुनाव जीतने का वो सपना देख रहे थे, जाति और धर्म और संप्रदाय के आधार पर, माफिया तंत्र और जोर जबरदस्ती के आधार पर, उसको उस दिवा स्वप्न के बारे में उनको फिर से सोचना चाहिए कि इस प्रकार के सपने देखने से अब सरकार बनने वाली नहीं है। सर, कहते हैं कि यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने और सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। आपको लगता है कि इसका जो इफेक्ट है, जो प्रचंड बहुमत आपको मिला है, 2024 में भी दिखेगा? निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि ये एक टेलर था। अब पिक्चर जो है 2024 में बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ दिखाई पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि जो जितनी भी सीटें हैं, 85 सीटें, सभी में पूरे बहुमत से बीजेपी जीतेगी। आखिरी सवाल सर, आप जो नई सरकार का गठन होगा उसमें अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी भूमिका को देखता हूँ। पहले भी कार्यकर्ता था, वर्तमान में भी कार्यकर्ता हूँ, भविष्य में भी कार्यकर्ता के रूप में जो भी काम केंद्रीय नेतृत्व देता है उसको काम करने की एक भूख होती है हम सब में, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, कि जो भी काम कोई छोटा है ही नहीं, कोई बड़ा है नहीं, तो जो भी काम मिलेगा वो हर कार्यकर्ता उसका निर्वहन करता है, क्योंकि बीजेपी में मैं नहीं है, बीजेपी में हम है, और हम सब मिलकर काम करते हैं। तो बिल्कुल लगातार दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर जारी है, और मंत्रिमंडल कैसा होगा इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। दिनेश शर्मा जी ने कहा कि उनके ऊपर जो केंद्रीय नेतृत्व है जो जिम्मेदारी देगा उसको बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।